सत श्री अकाल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ जी सी ओम छावड़ा और स्वागत करता हूँ आपका अपने इस ब्लॉग में। तो अभी हमारी जी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, वो भी पठानकोट से। अब हम निकल रहे हैं आगे के लिए। अभी आज जो है हमें जाना है सच पास और उसको क्रॉस करते हुए हम निकल जाएंगे आगे पांगी वैली। तो आज जो है जी सारे जितने भी व्यूज़ हैं, जितनी भी खूबसूरती है सच पास की, मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। हम लोग निकल गए हैं सच पास जाने के लिए और अभी जस्ट गाड़ी में ही बैठे थे, तो मैं एक बार मिलवा देते हैं अपने को पैसेंजर से। या हेलो आस्था जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा जी रात को सब? बहुत अच्छा, बहुत सही नींद आई। बढ़िया नींद आई आपकी तो आवाज में भी, आपकी आवाज से तो अभी भी लग रहा है। अभी हम निकले हैं जी अपने होटल से, अब जाएंगे, पहले करेंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम जाएंगे जी सीधा सच पास। और अभी हमने देखा है कि हमारे को एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहा है अराउंड 2:15 के आसपास का। तो आज रात का जो स्टे है वो भी हमने कुछ प्लान किया नहीं है। पहले ये है कि भाई सच पास देखा जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। क्यों जी आस्था जी? Yes. और होगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आज जो स्टे है वो हम ले लेंगे पांगी वैली में और उसके बाद जिन निकल जाएंगे आगे के लिए, जहाँ से जो हम लास्ट टाइम तक हमें वापस मोड़ दिया गया था, शायद उसी गांव में रुकें या फिर उससे आगे थोड़ा जाएंगे। आज जो व्यूज है जी वो बहुत तगड़े आने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है आज। आर यू एक्साइटेड आस्था जी? यस, चलिए जी। सच पास जाने से पहले हमारे पास स्टे के 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं: पठानकोट, डलहौजी, बैरागढ़ और चंबा। बैरागढ़ तक की रोड कंडीशंस बहुत अच्छी हैं कुछ पैचेस को छोड़कर, और नेटवर्क भी वहां पर पूरा रहता है। चंबा से बैरागढ़ तक के लिए मिनिमम 3 घंटे का वक्त लगता है। ये हम पठानकोट से निकले थे, अभी चंबा वाले रास्ते पे हैं और बहुत ही सुंदर रास्ता है जी। यहाँ पे मज़ा ही आ रहा है जी ड्राइव करने का। ये देखो साइड में अगर यही हम इसको रात को क्रॉस कर लेते हैं ना तो जी पंगा हो जाता है। इतनी सुंदर जो ग्रीनरी है जी, हम वो मिस कर देते हैं, है ना। अंधेरे में कुछ दिखता ना और उसमें सीधा चले जाते हैं। तो अभी तक का जो रास्ता है जी वो ऐसा है कि 4x4 तो रिक्वायर्ड है नहीं। और मैं तो ये भी बताऊंगा जी वहाँ पहुँच के कि क्या कौन कौन सी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर लाना पॉसिबल है, क्योंकि ये इतना हाइप बना हुआ है कि भाई सच पास पे 4x4 ही जानी चाहिए। तो ये भी देख के बताएंगे कि क्या इसके अलावा कोई और गाड़ी भी जा सकती है। मेनली लोग बैरागढ़ में या डलहौजी में स्टे करते हैं, बट मुझे ज़्यादा टाइम अमृतसर में लग गया था तो मैंने पठानकोट में स्टे करा। तो ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो अब एक रास्ता आया है जहाँ से अगर सीधे निकल जाएंगे तो आ जाएगा डलहौजी, और अगर वहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे तो आ जाएगा सच पास के लिए। वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा था तो इसलिए मैंने वहाँ गाड़ी रोकी नहीं, मैं थोड़ा सा आगे आ गया। मैं लेके चलता हूँ उस पॉइंट पे। पहले ये खड़ी है जी हमारी गाड़ी और अभी मैं चलता हूँ उस वाले पॉइंट पे लेकर जहाँ से कट है बेसिकली जो डलहौजी के लिए। बेसिकली अब यहाँ से डलहौजी रह गया 6 किलोमीटर। तो रात को अगर आए तो डलहौजी भी रुका जा सकता है और सुबह सुबह उठ के सच पास निकला जा सकता है। तो इससे 2 चीज़ें कवर हो जाएंगी। हमने तो ये सोचा था कि भाई वहीं रुकते हैं पीछे ही, तो क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया था और अमृतसर में काफ़ी टाइम भी लग गया था। तो आओ ये एक बार लेकर चलते हैं। तो जी ये रास्ता है सामने, जो राइट निकल जाएंगे तो आ जाएगा डलहौजी और लेफ़्ट निकल जाएंगे तो आ जाएगा सच पास। अभी मैंने बात करी यहाँ पे लोकली तो वो बोल रहे हैं कि सच पास जो है वो ओपन है। निकले थे जी वहाँ से अराउंड 8 बजे करीब और अभी टाइम हो गया है 10। 2 घंटे हो गए हैं ड्राइव करते हुए और अभी भूख भी लग रही है। तो चलते हैं, अभी देखते हैं। क्योंकि अभी क्या था ना, रास्ता बहुत ज़्यादा घूमने वाला था तो इसलिए हमने कुछ खाया नहीं। अब शायद थोड़ा रास्ता जो है नॉर्मल आ जाएगा और थोड़े टाइम में तो ऐसा भी होगा कि खाने पीने की चीज़ें मिलना ही बंद हो जाएंगी, क्योंकि सच पास के रास्ते में बहुत कम है जहाँ पे खाना मिलेगा। तो हम लोग आ गए जी चमेरा डैम पर और ये अंकल जी हमारे हैं जिनका ये ढाबा है और बहुत ही बढ़िया। अंकल ने कहा है खाना मिलेगा, आ जाओ बैठो एक बार। आस्था जी मीठा बताओ आस्था जी। ठीक, बाकी कुछ ऐसा सा व्यू है जी, ज़्यादा दिखा नहीं सकते, आर्मी वाले हैं बाहर, उन्होंने मना किया है। बस यहीं से इतना देख सकते हैं आप। ठीक है आस्था जी,
यो आउटफिट चेक आस्ते जी ये है जी रास्ता जो आ रहा है पीछे डलहौजी वाले रास्ते से जो हम कंटिन्यू करके आए हैं, और यहाँ से ये ब्रिज आता है। ब्रिज से हमें लेना होता है राइट, ताकि हम इस रास्ते पे निकल पाएँ जो सीधा सच पास जाता है। अभी हमारे पास चैलेंज ये है कि टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 12, और आज बोल रहे हैं कि 3 बजे तक वहाँ पहुँचना है। लेट्स सी कितनी देर में पहुँचते हैं, विल अपडेट यू। ये जो रास्ता है जी डलहौजी तक तो ये डबल लेन में रहता है, उसके बाद से रास्ता हो जाता है सिंगल लेन, और गाड़ी जो है बहुत संभाल के चलानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा संभाल के चलानी पड़ती है यहाँ पे तो। क्योंकि क्या है ना, एक तो अपनी साइड से भी लोग ओवरटेक करने में लगे रहते हैं और सामने से भी गाड़ियाँ आती रहती हैं। तब जगह जगह पे इन्होंने पोस्टर भी लगाए हैं डू नॉट ओवरटेक, बट लोग मानते नहीं हैं, बिल्कुल भी तमीज़ से गाड़ी नहीं चलाते हैं। जैसे कि अब मैं आराम से भाई साहब 30-40 की स्पीड पे गाड़ी लेके चल रहा हूँ, इससे ज़्यादा भगा के करना ही क्या है जी। मजे आ रहे हैं, पुले पुले आराम आराम से चले जा रहे हैं। सही बात है जी। हाँ। ऑफ रोडिंग जी ऑलमोस्ट चालू ही हो गई है अब सच पास के लिए, क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। अभी 1:30 बज चुका है, अभी 2 घंटे का सफ़र और दिखा रहा है। तो लेट्स सी जी सच पास तक हम कितनी देर में पहुंचते हैं, क्योंकि उसके बाद आगे भी जाना पड़ेगा हमें किल्लार तक, क्योंकि वहाँ तो सच पास में तो कोई रुकने का सीन होगा नहीं, वो तो एक जस्ट सिंपल सा पास है। एंड जो देख रहे हैं मैं बता देता हूँ ये पास होता क्या है। पास बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जो 2 पहाड़ को आपस में कनेक्ट करता है, जैसे कि शंकुला पास है, जैसे कि हमारा खारदुंगला पास है और बारालाचला पास है। तो ये सब पासेस जो होते हैं ये बेसिकली कनेक्ट करते हैं आपस में 2 पहाड़ों को। बैरागढ़ रह गया जी 35 किलोमीटर ओनली, और हम चल रहे हैं पूरी तेजी में कि हमारी स्पीड है नॉर्मली चल रहे हैं 40 की स्पीड में, फुल तेजी में चल रहे हैं। लेकिन हम ठीक है, वैसे तो ठीक ही है, पहाड़ों के हिसाब से इतनी स्पीड जी इससे ज़्यादा जाने भी नहीं चाहिए। बाकी जी मैं आपको बताऊं तो सच पास पहुंचने के 2 तरीके हैं। एक आता है जी सीधा सीधा मनाली से, दूसरा आता है जी हमारा जिससे हम जा रहे हैं, और या फिर तीसरा काम हम ये कर सकते हैं जी ज़रूर कि पूरा सर्किट कर सकते हैं, जैसे कि हम स्पीति का कर चुके हैं, हम लद्दाख का कर चुके हैं। तो तीसरा यही रहता है कि आप एक साइड से जाओ, मतलब कि पठानकोट वाली साइड से हम आए हैं, और जो हम बाहर निकलेंगे वो हम निकलेंगे अपना जाकर जी जो पांगी वाली साइड है, पांगी उदयपुर और ये मनाली वाली साइड है, वहाँ से जाके हम इसको वहाँ से बाहर निकलेंगे। सॉरी यार, ऐसे बात है। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं ना, तो वैसे वैसे जो ग्रीनरी है वो कम होती जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो पहाड़ है बेसिकली पहले तो सिर्फ ग्रीन पहाड़ दिख रहे थे, अब क्या है ब्राउन पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं, और जो वाटर क्रॉसिंग है ये भी आनी शुरू हो गई है। तो इसका मतलब तो यही है जी, अब क्या मतलब है, इसका मतलब तो यही है जी अब सच पास के हम बहुत पास हैं। बाकी जी बहरागढ़ जाके पता चलेगा कि आगे करना क्या है जीवन में। सच पास के रास्ते में कम से कम 20 तो वाटरफॉल पड़ते हैं और 20 ही वाटर क्रॉसिंग पड़ती है।
बैरागढ़ रह गया जी 2 किलोमीटर। अब हम सोच रहे हैं थोड़ा सा ड्रोन उड़ाया जाए, लेकिन फिर ऐसी जगह पे लगता है यार थोड़ा देख के उड़ाया जाए, आस पड़ोस में आर्मी एरिया ना हो, पता लगा फिर मुझे धर लिया जाए तो बुलाया, आजा बेटा इधर आजा, मैं उड़ाऊंगा तेरा ड्रोन। वैसे तो बहुत ही सुंदर प्लेस है यार, मतलब ये वाला जो एक्सपीरियंस है ये मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, आस्था जी भी फर्स्ट टाइम ही कर रही हैं, है ना। बाकी कह रहे हैं कि देख के चलाएं, आगे पत्थर गिरने का भय है। देखो देखो। वैसे हमारे को किसी ने नीचे बोला था कि बैरागढ़ पहुंचने में आपको लग जाएंगे जी कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे, और हमने 1 घंटे में जी जो है बैरागढ़ पे गाड़ी लगा ली है। मतलब अभी बचा है 2 किलोमीटर और अभी टाइम भी बचा है उसको 1 घंटा पूरा होने में, वो भी 4-5 मिनट बचे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने जो कवर किया है वो ये किया है कि 2 मिनट में हम 1 किलोमीटर जो है वो कवर करते चल रहे हैं। ओह, नॉट बैड। क्यों आस्था जी? यस। डर गई दीदी? और कौन? संयोग के लिए धन्यवाद कह रहे हैं। धन्यवाद। संयोग के लिए धन्यवाद कह रहे हैं, धन्यवाद। ओह वाओ, वेरी नाइस रोड यार। हाँ, अभी तक हम सिर्फ क्या देखते थे आस्था जी, मिट्टी वाले पहाड़ी देखते थे बस। रोड तो अच्छा है। कोई नहीं कोई नहीं, नहीं नहीं। जैसे ही बैरागढ़ क्रॉस करते हैं ना, तो होता क्या है कि पुलिस की चेकिंग होती है यहाँ पे, जो आपकी गाड़ी भी चेक करते हैं ताकि उसमें कुछ असला तो नहीं है, और बाकी चीजें भी चेक करते हैं ताकि कुछ मसला तो नहीं है। अभी हमने जैसे बैरागढ़ क्रॉस किया तो पुलिस वाले मिले, उन्होंने गाड़ी भी चेकिंग करी हमारी और साथ में एंट्री भी कराई और पूछा जी जितने भी गाड़ी में लोग हैं उनका सबका आधार कार्ड वगैरह जो है इन्होंने सबने लेकर रख लिया, मतलब कोई भी आईडी बेसिकली, नॉट आधार कार्ड। और अभी इन्होंने बताया कि यहाँ से 2.5 घंटे लगेंगे आपको पहुंचने में सच पास पे। तो ठीक है जी, हम भी चलते हैं आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब वो उसने बोला है कि 35 किलोमीटर तक जो है वो सिंगल लेन है, उसके बाद जी आप जा सकते हैं आगे के लिए। और यहाँ से किल्लार तक का जो डिस्टेंस है वो है मात्र 5 घंटे का, 2.5 घंटे इधर के और 2.5 घंटे ही उधर के। तो आज का टारगेट है हमारा किल्लार तक पहुंचना। अभी टाइम हुआ है जी 2:45 और प्रोबेबली 8 बजे तक हम लोग वहां पहुंचेंगे, तो विच इज नॉट बैड। आस्था जी क्या लगता है? 8 बजे तक स्टिल फाइन। आधा घंटा वहां भी रुकेंगे तो ठीक है। लेट्स गो, लेट्स डू इट। ओके। इस रास्ते में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी मिलती है, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी मिलती है कि बस मज़ा ही आ जाता है। उसके बाद सड़क कोई नहीं होती, जगह जगह पर कीचड़ जमा होता है, बट जो वहाँ की शांति है और जो वहाँ की सुंदरता है वो सबसे बेस्ट लगती है। भाई साहब कई जगह तो ऐसे ऐसे पॉइंट आ रहे हैं कि सीधा पहले गियर में लगा के ही गाड़ी उठानी पड़ रही है, दूसरे गियर में चढ़ ही नहीं रही है। जबकि थार के साथ नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि इसको पहले गियर में लाना पड़े। मुझे तो लगता है आगे अगर और थोड़ी सी स्टीप सी चढ़ाई आ गई तो हमारे को तो 4x4 ही ऑन करने पड़ जाएंगे। चलो जी चलते हैं, जहाँ तक देखते हैं कहाँ तक खींची जाएगी। नॉर्मली अभी जैसे सेकंड गियर में है और लेकिन गाड़ी बैठ रही है धीरे धीरे, तो वापस इसे फर्स्ट में लाना पड़ेगा और चलाना पड़ेगा। हम लोग पहुंच गए हैं रानीकोट और यहाँ पे अभी हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक फॉर मैगी, क्विक ब्रेक फॉर मैगी। और मैं एक बार व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। अभी बस हम यहाँ पे ड्रोन उड़ाने वाले हैं।